ध्यान से देखना। एक बारी जल्दी से क्विक रिकैप अबाउट द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। हमने वैसे कर ही लिया काफी रिकैप, बट कोई बात नहीं, एक और से। जब इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, जब इलास्टिसिटी इंफिनिटी है तो क्या शेप होगी? अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, फ्लैटर कर्व। फिर जैसे 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 फ्लैटनेस कम होती रहती है, स्टीप होता रहता है, आपकी इलास्टिसिटी लो होती रहती है, आपकी इलास्टिसिटी लो होती रहती है। जैसे जैसे कर्व की शेप चेंज हो रही है, इलास्टिसिटी लो होती जा रही है। इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। तो वर्टिकल पैरेलल टू द y एक्सिस, इलास्टिसिटी 0। हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द x एक्सिस, इंफिनिटी। फिर उसके बीच में फ्लैट है तो ग्रेटर देन 1, 45 डिग्री एंगल इंक्लाइंड है, इक्वल टू 1, स्टीप कर्व है, लेस देन 1। चलो एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन याद आया, ध्यान से देखना। बहुत ही कम बच्चे आंसर कर पाए थे, हॉट्स की कैटेगरी में आता है ये, इलास्टिसिटी से रिलेटेड ही है। व्हेन टू डिमांड कर्व्स intersect each other, which demand curve will be more elastic? Which demand curve will be more elastic? When two demand curves क्या मतलब, इसको डिकोड करो। When two demand curves intersect each other, जब दो डिमांड कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस डिमांड कर्व, which demand curve will have a higher elasticity or which will be more elastic? सर जो ज्यादा फ्लैटर होएगा। एक सेकंड, हाँ जी। तो when two demand curves intersect each other, which demand curve will be more elastic? सही बोल रहे थे श्रुत? सर जो ज्यादा फ्लैटर। और मान्यता ने बोला था, शाश्वता ने बोला था? सर शाश्वता ने। शाश्वता ने बोला था, क्या बोला था? सर flatter the curve more the elasticity. वेरी गुड। तो when वो बस क्वेश्चन को जानबूझ के घुमाने के कौन से दो डिमांड कर्व, हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको घुमा के पूछा गया था। पता नहीं तुम घूमे ही नहीं, तुम पढ़ के बैठे हो। when two curves intersect each other, जो फ्लैटर होगा it will be more elastic। तो ध्यान से देखना, कभी कभी उसको वो ग्राफिकली शो कर सकते हैं। ध्यान से देखना। ओके, y एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? y एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं प्राइस इन रुपीस, और x एक्सिस पे शो कर रहे हैं क्वांटिटी इन यूनिट्स। तो व्हेन टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कर्व 1, कर्व 2, तो ये डिमांड कर्व 1 और ये डिमांड कर्व 2। कह रहे व्हेन टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो किसकी इलास्टिसिटी हाई होगी? D2 में थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है। ध्यान से देखना, 3 मार्क्स में अगर सेम क्वेश्चन आए तो पहले तो ऐसे दो कर्व्स बना देंगे। अभी तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, गाने चल रहे हैं शुरू पीछे। अब क्या होगा, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। पहला पॉइंट तो
जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो ले लो। और कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो, जैसे हमने ये ले लिया। तो इसमें क्या शो हो रहा है, जो डिमांड 1 है, डिमांड कर्व 1 और जो डिमांड कर्व 2 है, फर्क क्या है दोनों में, ध्यान से देखना। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, ध्यान से देखना, अभी पता चल जाएगा। मैं इस कर्व को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आएगा तो बस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी। बट अगर सेम 3 मार्कर में आएगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो ग्राफ में आप क्या शो कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 2 प्राइसेस लिए हमने, ध्यान से देखना। कलर कौन सा लें, रेनबो बना दिया। चलो, जब प्राइस 1 था तो कमोडिटी 1 और 2 इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये था Q1। अब प्राइस गिरा, तो जो फर्स्ट कमोडिटी थी उसकी डिमांड ये इतनी चेंज हुई, और जो सेकंड कमोडिटी है उसकी डिमांड इतनी चेंज हुई, यहां से यहां। और जो फर्स्ट कमोडिटी थी उसकी सिर्फ इतनी चेंज हुई। तो ये था डेल्टा Q ऑफ कमोडिटी 1, और ये इतना बड़ा डेल्टा Q ऑफ कमोडिटी 2। किसने ज्यादा रिएक्ट करा, कमोडिटी 1 ने या कमोडिटी 2 ने? कमोडिटी 2 ने। किसकी डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्सिव थी, कमोडिटी 2 की। तो इसका मतलब इट हैज एन इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड एज कंपेयर टू कमोडिटी 1। तो हम बोल सकते हैं फ्लैटर द कर्व हायर विल बी द इलास्टिसिटी। तो कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ करा, flatter the curve higher the elasticity। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 1 मार्कर के लिए तो बिल्कुल आपने डायरेक्टली लिख दिया फायर जो कर्व फ्लैटर है, लेकिन अगर 3 मार्कर में आएगा तो ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। 2 कर्व्स इंटरसेक्ट करो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो और एक कोई भी और पॉइंट ले लो, तो दिख जाएगा डेल्टा क्यू जिसमें ज्यादा आ रहा है उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी। मतलब सेम प्राइस चेंज हुआ, एक ज्यादा चेंज हुई क्वांटिटी, एक कम चेंज हुई, इसका मतलब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव थी उसकी डिमांड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।